नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। तमिलनाडु की कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सफर मुश्किल भरा रहने वाला है। इस दौरान राहुल 12 राज्यों से गुजरकर 3,570 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने वाले हैं। यह यात्रा 5 महीनों तक चलेगी। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी आर्थिक विषमताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक केंद्रीकरण की समस्याओं और विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में यह रैली कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि भारत टूटा कहां है, जो कांग्रेस जोड़ने निकली है। तो आइए शुरू करते हैं। देश के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी से राहुल गांधी 150 दिन का मिशन शुरू किया है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा 3,500 से ज्यादा किलोमीटर नापते हुए देश के 12 राज्यों से गुजरेगी। इस यात्रा में कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ साथ सिविल सोसाइटी के तकरीबन 300 लोग भी शिरकत कर रहे हैं। राहुल के साथ पार्टी के 117 नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इनमें से 28 महिला नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादातर लोग कन्याकुमारी से ही शामिल हैं। वैसे तो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी यात्रा के मुसाफिरों में हैं। लेकिन इस यात्रा में अगर कोई शामिल नहीं होगा तो वह है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ। वैसे कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि भारत टूटा कहां है, जो जोड़ने निकले हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि एक एक कर तो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी पहले अपने घर को जोड़ लेते, चले हैं देश जोड़ने। आप भी सुनिए। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है। स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक स्वर्णिम युग है हमारे भारत का कि वैश्विक नेतृत्व हमारे यहाँ पर माननीय मोदी जी का है, जो उभर रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे तिरंगे की शान विश्व ने देखी। तिरंगा जिस गाड़ी पर लगा था, उस गाड़ी को दोनों देश की सेनाएं नहीं रोक पाती थी। आज विश्व का कोई न कोई नेता रोज भारत आता है। ये भारत की शान है। वहां आप जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। इनको अधिकार ही नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करें। अभी वो किसी कांग्रेस के पद पे नहीं है। कांग्रेस निकाल रही है यात्रा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन दे रही है। तो कांग्रेस तो अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रही है। उनके अपने पुराने समर्पित छोड़कर जा रहे हैं और राहुल जी चले हैं देश जोड़ने। तो राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते, घर को जोड़ लेते तो देश जोड़ने की बात करते। तो आपने सुना कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा कि पहले आप घर को जोड़ लेते तो फिर देश जोड़ने निकलते। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कांग्रेस को ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है। वास्तव में जो विपक्ष ये कह रहा है, यानी कि बीजेपी जो कह रही है कि उनका अपना घर टूट रहा है और ये चले हैं देश जोड़ने, कहीं ना कहीं इसके पीछे सत्यता है। क्योंकि एक के बाद एक बड़े जो नेता हैं वो कांग्रेस से किनारा करते जा रहे हैं और आरोप भी ऐसे कि राहुल गांधी पर ही सारे आरोप आ रहे हैं कि वो सक्षम नहीं है। उनके पीछे उनके अगल बगल जो लोग हैं वो राजनीति के जानकार नहीं हैं, वो अपरिपक्व लोग हैं और इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन कांग्रेस इस बात पर अमल करने के बजाय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। सोचने वाली बात यह है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से आखिर कांग्रेस हासिल करना क्या चाहती है। ये तो जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे उनसे हम जवाब लेंगे। लेकिन
सवाल यह है कि अगर जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है तो बीजेपी को इसमें परेशानी क्या है, जब उनको पहले ही यह पता है कि यह फ्लॉप होगा। जैसा ये कह रहे हैं कि अपने घर को संभाल नहीं रहे हैं और चले हैं भारत जोड़ने। अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास कर रहा है तो फिर आपको दिक्कत कहां है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हो सकता है कि यह भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की सफल हो जाए और बीजेपी को तगड़ा झटका लगे? कहीं इसके पीछे यह डर तो नहीं है? यह भी जानने का प्रयास करेंगे इसी कार्यक्रम में। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान है अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। भरत सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत भरत सिंह जी आपसे। भरत सिंह जी, हम आखिर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसी आवश्यकता बन पड़ी है, आ गई है कांग्रेस के सामने कि वो भारत को जोड़ने में लगी है। दूसरा सवाल यह है कि बीजेपी बार बार कह रही है कि भारत टूटा कहां है कि जोड़ने निकले हैं। जवाब दीजिए। देवेंद्र भाई जी, भाजपा को परेशानी किस चीज की है ये मुझे नहीं समझ में आ रही है। क्या राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत की है उससे परेशानी हो रही है? क्या उनको इस बात से दुख है, पेट में दर्द हो रहा है कि कहीं हमारी भारत जोड़ो यात्रा जो शुभारंभ कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उससे भाजपा चिंतित है? तो ये सब भाजपा चिंतित न हो। भाजपा ने जो देश में पिछले 8 सालों में बोया हुआ है जहर का बीज, चाहे वो हिंदू के नाम पे हो, चाहे वो मुसलमान के नाम पे हो, चाहे वो क्रिश्चियन के नाम पे हो, चाहे अल्पसंख्यकों के नाम पे हो, तो जो ये भाजपा का खेल है, इसी खेल को पूरे देश को बताने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये हम दर्शाना चाहते हैं कि इस देश में आज जो स्थिति बनी हुई है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, सगे संबंधियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, पार्टियों को आपस में लड़ाया जा रहा है। जिस तरह से ने अपने तरीके से, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे केंद्र की कोई भी एजेंसी हो, जिस तरह से भाजपा दुरुपयोग करके देश में अराजकता का माहौल फैला रही है और पूरी तरह से एक खरीद फरोख्त का जो व्यापार चला रही है देश में, ये कहीं ना कहीं देश के लिए हानिकारक है। और इसी वजह से देश के लिए हमें जो है इस समय फिर से देश के लोगों को आपस में जोड़ना है। जी, इसीलिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। जी, अवधेश उपाध्याय जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी आपने सुना कि भरत सिंह जी ने क्या कहा कि किस लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। कांग्रेस ने शुरू की है, बीजेपी भी शुरू कर दे, दिक्कत कहाँ है? देखिए देवेंद्र जी, भरत सिंह की बात मैंने बहुत अच्छी तरह से सुनी। आवाज आ रही है मेरी आपको क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है आवाज मेरी, आप तक मुझ तक पहुंच रही है आपकी। जी 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 देवेंद्र जी, मैं बताऊं, ये चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि जो यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, ये केवल जोड़ो यात्रा नहीं है, ये केवल अपने परिवार बचाने की यात्रा है। ये किस तरह से हम ईडी से बचें, किस तरह से हम सीबीआई से बचें, किस तरह से जो हमने भ्रष्टाचार किया है उससे जो पोल खुल रही है जनता के सामने, उससे हम कैसे बचें, ये इन सबको बचाने के लिए ये यात्रा की जा रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में हमारे देश के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनके हक से दूर रखा, तो वो क्या भारत जोड़ेंगे भाई? जी, जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमारे देश की सेना को गुंडा कहा, ठीक है, और पत्थरबाजों को धक्का हुआ नौजवान कहा, वो क्या भारत जोड़ेंगे? नहीं, अगर जोड़ने का प्रयास कर ही रहे हैं, अगर जोड़ने का प्रयास कर ही रहे हैं, तो इसमें दिक्कत बीजेपी को कहां है? जी,
देखिए बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन जो ये ढोंग रच रहे हैं, ढोंग से जनता को दिक्कत है। मैं यही कह रहा हूँ ना, जो इनके युवराज हैं कांग्रेस के, जिनको यही नहीं पता कि आटा हमारा लिक्विड में आता है कि सॉलिड होता है, वो क्या भारत छोड़ेंगे? जी, लेकिन वो तो स्लिप ऑफ टंग होता है ना, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये लीटर आटे का लीटर मुद्दा नहीं है सर। एक मिनट सर, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। ये आटे का जो लीटर की आप बात कर रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। आप पूरा वीडियो सुनिए, मैंने पूरा वीडियो सुना है, ये स्लिप ऑफ टंग है। सुनिए सुनिए, मेरी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। पीएम के भी स्लिप ऑफ टंग हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने भी कहा है, पढ़ाओ की जगह पर। इसका क्या कहेंगे आप? तो इसको जी, इसको मैं मुद्दा नहीं मानता कुछ। और उन्होंने केजी बाद में कहा है, उन्होंने केजी बाद में कहा है। सुनिए 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 सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले जी। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। बीजेपी को दिक्कत कहाँ है? बीजेपी को दिक्कत कहाँ है? मुद्दे पे बात कीजिए जी। मैं देखिए, बीजेपी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, इनका तो अपने घर ही आपस में टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। ठीक है, पिछले एक साल में कितने नेता छोड़ के गए कांग्रेस बिल्कुल को? बिल्कुल, किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं ये जी। अपने परिवार से जुड़ नहीं रहा, भारत जोड़ेंगे जी। भारत टूटा कर भाई, ठीक है, आपने तोड़ा था भारत 1947 में, जो 2 टुकड़े कर भरत जी। अरे पाकिस्तान में भरत जी करो। देवेंद्र भाई असली बात तो ये है हाँ, कि ये राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा से घबराए हुए हैं। कोई जो है परिवार के लिए यात्रा नहीं हो रही है, ये देश के हित के लिए। देश में आज जो पहली बार 75 साल के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है, हम चावल दाल आटे तेल सब पे जो जीएसटी लगा हुआ है, ये सारे चीजों को जब हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, 3,500 किलोमीटर जब हमारे देश के नेता राहुल जी जब पदयात्रा करेंगे, सैकड़ों लाखों लोग जब उससे जुड़ेंगे, तब वो भाजपा को उससे तकलीफ है कि कहीं ना कहीं इनकी जमीन खिसकते हुए दिख रही है। 2024 में देख लीजिए अवधेश भाई, आप याद रखिएगा। ठीक है सर, आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। हम संदीप चौधरी जी के पास जाना चाहेंगे। संदीप चौधरी जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोनों मेहमानों को बड़ी शिद्दत से सुना है आपने। संदीप चौधरी जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि संदीप चौधरी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हाँ, तो कुल मिलाकर के हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे मेहमानों तक। जल्दी ही इसे सही करने का प्रयास किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वास्तव में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है, और इसका लक्ष्य ही यही है कि जो पार्टी मृत प्राय होती जा रही है, हो सकता है कि इसमें जान आ जाए और जान फूंकी जा सके। जनता के बीच जा रही है, जाने का प्रयास कर रही है, एसी की संस्कृति से इतर होकर के अब ये काम करना शुरू कर दी है। हो सकता है 2024 की जो तैयारी है, ये इसी तैयारी का पहला चरण हो, और यह चरण तमिलनाडु से राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। तो सवाल यहां पर यह है कि अगर जो राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस ऐसा कर रही है, तो यह पार्टी का अपना मामला है। वो किस तरह से अपने पार्टी को खड़ा करते हैं और किस तरह से व्यवहार करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और क्या बातें करते हैं। अगर महंगाई है तो महंगाई की बात तो होगी। अब चाहे बीजेपी कितना भी चिल्लाए, चाहे और भी जो सरकारी जो सत्ता में दल हैं वो चाहे कितना ही चिल्लाएं, अगर महंगाई है तो है, अगर जनता त्रस्त है तो है। अगर यह बात लेकर के कांग्रेस जा रही है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सत्ता में आने के बाद सभी ये भूल जाते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी महंगाई थी और चरम पे थी, तब यही बीजेपी गैस सिलेंडर लेकर के इसके बड़े बड़े नेता सड़कों पे उतरे थे और चूड़ियां भी फेंकी गई थी, तमाम तरह की बातें हुई थी, और यह आश्वासन दिया गया था कि हां, आपको सस्ते दर पर पेट्रोल मिलेगा, हर चीज सस्ता होगा। और जनता इस झांसे में आई थी, और जब जनता इस झांसे में आई थी, सत्ता सौंपी है। लेकिन आज महंगाई क्या है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हमारे साथ जो संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ अभी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। जी संदीप चौधरी जी, आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना कि इन्होंने क्या बात की।
अगर जो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, हो सकता है शायद उसके मन में हो कि हम जनता के बीच जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे, हो सकता है जनता एक बार फिर मुझ पर विश्वास करे और यह पार्टी पुनर्जीवित हो जाए। इसमें बीजेपी जो है, बीजेपी को दिक्कतें आ रही हैं, बीजेपी तमाम तंज कर रही है। ऐसे में इस राजनीति को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए देवेंद्र भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी रथ यात्रा निकाल चुकी है और उस वायदे बीजेपी को मिले हैं, ठीक इसी तरीके से इस बार राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से अपनी एक यात्रा शुरू करने की तैयारी कर, और ये लगभग 5 महीने की यात्रा होगी जो कई स्टेट से होकर के गुजरेगी। तो जनता के बीच में एक ये मैसेज देने की कोशिश है सबसे पहले कि मैं जनता के बीच में रहने वाला नेता हूं। दूसरी चीज, जो आप महंगाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, ये बड़े मुद्दे हैं, इनको लोगों के बीच में उठाना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, 2014 में जिस तरीके के जनता से वादे किए गए, उन वादों को लोगों के सामने रखना जरूरी है। और इसके साथ में एक ये मैसेज लोगों के बीच में देना जरूरी है कि आज मैं विपक्ष में हूं, लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके मुद्दे लगातार उठा रहा हूं। और जनता से ये सवाल पूछने का भी वक्त है कि आपने जिन वादों को सुनकर वोट दिया था, जिन चीजों के लिए आपने परिवर्तन किया था, क्या आपको आज वो चीजें सर्व हो रही हैं? सरकार वो चीजें आपको दे रही है? क्या देश बिक रहा है या देश नहीं बिक रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है? देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इस तरीके के बंटवारे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, रोजाना खबरें आती है, स्कूल में अगर किसी दलित बच्चे ने किसी के पानी के घड़े के हाथ लगा दिया तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये किस तरीके की स्थिति है? ऐसी स्थिति तो जब देश आजाद हुआ उस टाइम पर भी नहीं था, इतना भेदभाव उस टाइम पर भी नहीं था। तो उन भेदभाव को मिटाने की जरूरत है, देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम की जो नफरत है उसको खत्म करने की जरूरत है। तो इन सब चीजों को लेकर मुझे लगता है नेताओं को जनता के बीच में जाना चाहिए। पहले बीजेपी जब विपक्ष में होती थी, वो इस तरीके के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाती थी और मजबूती से विपक्ष का रोल अदा करती थी। अब ये जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है, राहुल गांधी के ऊपर है। उन्हें मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। एक अच्छी पहल है, 2024 का चुनाव नजदीक है। जी, अच्छी पहल है, 2024 का चुनाव नजदीक है। जी, अवधेश उपाध्याय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन आवाज नहीं आ पा रही थी। जी, मैं देवेंद्र जी यही कह रहा था कि जो आज ये भारत जोड़ो की जो बात कर रहे हैं जी, ये वही लोग हैं जो नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उनका साथ देते हैं जी। तो जो भारत टुकड़ा करने वाले जो लोग उनका साथ देने वाला कौन सा भारत जोड़ सकते हैं भाई? अरे आप मुद्दे पे बात करिए ना। अब महंगाई की बात कर रहे थे यहाँ पे, जब कांग्रेस की सरकार थी, आप देखिए, आपने वीडियो पढ़ी होगी, एक मंत्री ने कहा था कि गरीबी से मर थोड़े दिए जाएंगे हमारे देश के लोग। जी, महंगाई है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो रही है। ठीक है, कम। अवधेश भाई, कोरोना की महामारी से पूरा अवधेश भाई, महबूबा के साथ में किसने प्यार के कसीदे पढ़े? कांग्रेस पार्टी ने पढ़े थे कि आपने पढ़े थे? आप मेरी बात सुनिए, मैं आगे बीच में नहीं बोला था। देखिए, महबूबा के साथ में प्यार के कसीदे किसने पढ़ा था? ठीक है, 2014 से अब तक आप मुझे बताइए। आज जो है गुजरात में, आज जो गुजरात में जिसने आपको धूल चटाया था, जिसने आपको रुला दिया था, उसी व्यक्ति को आपने कांग्रेस में लिया जो आपको गाली दे रहा था। अरे भारत छोड़ने की बात वो करता है, पता है कि नहीं आपको? गुजरात में आप जिसके साथ में गए हैं, जिस युवा के साथ में गए हैं, उसी युवा ने आपको पानी पिला दिया था। वो व्यक्ति जो है मोदी जी को 2-2 की गालियां दिया था, लेकिन उसके साथ दल बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं आप कर रहे हैं? महबूबा के साथ में प्यार की डींगे आपने पढ़े कि नहीं पढ़े? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? सारे भ्रष्टाचारियों को लेके उनको जो है उसको जो है भाजपा के जो वॉशिंग मशीन में डाल के धुलाई करके आज सबको साफ सुथरा बना रहे हो, ये किसने किया? ये क्या कांग्रेस पार्टी ने किया? नारायण राणे महाराष्ट्र में क्या है? भावना गौड़ी क्या है? प्रताप सरनाईक क्या है? नाम बता रहा हूँ ना आपको।
तो आप जो करे वो सही, बदलाव आया है, मतलब न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही, यही है ना इसीलिए तो मुंह की खानी पड़ती भाई है कांग्रेस को। अवधेश भाई। इसलिए तो वो न कहते खाता हैं न बही और जो कि लीटर भाजपा में कहे ले वो लेना, सही, किलो में ले लेना, उनको ये यही नहीं होता है पता। क्या इस नाली का देश में? प्याज इतना इस घुस देश जाता है में अंदर जो राहुल बाबा आप लोगों के, ने सपना तो सब दिखा कुछ के भूल लाया जाते था, हैं। 15 नाली का लाख का प्याज सपना ऐसा है। आपने दिखाया था, 30 रुपए का पेट्रोल आपने दिखाया था, 30 अरे भाई रुपए का साहब, पेट्रोल किसने सारे दिखाया था? दिखाए थे, बाबा वो मोदी रामदेव को सरकार जनता पूरा कर ढूंढ रही रही है। बाबा आज रामदेव हमारा को देश जो आपके विश्वगुरु बनने की प्रमोटर है, कगार चीफ पर खड़ा है, प्रमोटर, लेकिन उनको वहीं जो है आप जैसे जनता लोग, ढूंढ रही है, 30 रुपए नेता जो है, पेट्रोल और उसमें 40 भाषण रुपए डालते हैं उसपे। का जो देश की है प्रगति है उसमें बाधा डीजल लेने डालते के हैं लिए। कांग्रेस के लोग। आपको याद है? सारा आपको पैसा याद है लूट के क्या? खा गए, घुन की तरह देश को बाबा गुंडा रामदेव है। याद है? आपको आपके मिलने चीफ के घूमने के प्रमोटर जो लिए, आपको चीफ प्रमोटर लूटने आपके के हैं, लिए, याद है? अब ये यात्रा बाबा निकालेंगे, रामदेव, भारत जोड़ो नरेंद्र यात्रा। मोदी जी याद है कि एक 15-15 तरफ लाख रुपए खाते में दूंगा, भारत याद है कि नहीं याद है? सेना को गाली अच्छे देते दिन हैं आएंगे, हमारे, याद है आपको? ऊपर से कहते अच्छे हैं दिन भारत आएंगे, छोड़ो। अरे भाई कैसे अच्छे भारत दिन छोड़ोगे, ये आएंगे, बता याद दीजिए है? आप। तो ये सारा चीज जो आप अच्छे लोगों ने दिन चल रहे ढोंग हैं, रचाया था अरे ये 8 सुनिए, सालों अच्छे में, दिन चल वो रहे हैं, सारा आगे ढोंग खोल के जनता के देखिए। सामने हम जो है वो खोलने एक वाले तो हैं। धड़ रास्ते ढोल में का चश्मा खोल लगा जो के है ना बैठे वो हम हुए दिखाने हैं, वाले हैं उसको कि हटाइए, ये वही देखिए, पार्टी है, देश ये बिगड़ रहा वही है। पार्टी है जो सिर्फ जो है देश हमारा बोलने आत्मनिर्भर बन जानती रहा है है, लेकिन देखिए। जनता के हितों में काम करना नहीं जानती। थोड़ा इनके जो दो दामाद हैं, अदानी और अंबानी, भाई साहब आपके जो दामाद देखिए, है ना दो, जनता के हित अदानी में और काम अंबानी, हो रहा है, वो इसीलिए दामाद को जनता ही सब सुन कुछ रही है हो गया। बीजेपी को। लेकिन देश की 2014 से जनता आज जो तक ये बता बराती है ना, दीजिए, अब देश की तक जनता जो कितने बराती है, चुनाव हुए हैं, बरातियों को कुछ हाथ कांग्रेस में नहीं ने आता कितनी है, सरकारें सिर्फ बनाई हैं, दामाद को ही हमारे कितने देश में चुनाव मिलता है जीते ना। कांग्रेस ने। बातें अवधेश करनी भाई, आसान होती हमारे है, देश में किसको धरातल मिलता पर है? जाके सिर्फ देखिए, शादी में, कांग्रेस ब्याह को में बेकार दामाद चुका को है ही चढ़ावा हिंदुस्तान। चढ़ाया जाता है। बाकी तो जो केवल बाराती तुष्टिकरण बेचारे की खाली हाथ राजनीति के आते अलावा हैं। तो कांग्रेस जो ने आपके देश में कुछ दामाद नहीं किया, हैं, अदानी और भ्रष्टाचार अंबानी, के अलावा कुछ उनका नहीं जो किया। है झोला कांग्रेस झोलिया का भर हाथ रहे हो आतंकवादियों और के बाकी साथ, लोगों को, कांग्रेस का जनता हाथ को जो है भ्रष्टाचारियों वो के खाली साथ। हाथ लौटा रहे हो। कांग्रेस और में है यही क्या? देश की जनता, आधे से 135 ज्यादा करोड़ जो नेता जनता तो है, जेल पर घूम रहे हैं, आपको बैठकर 2024 में सबक सिखाएगी। यहाँ बैठ विपक्षों के को जो आप चुन बात चुन के कर रहे हो। टारगेट करके भैया ठीक है जेल सर, जो ठीक है, सिखाए ठीक अपने है, से ठीक जा है, दामादों के ठीक है, माध्यम ठीक से है। जो कौन अंदर किसको करा रहे हो सबक ना, सिखाएगा ये यही आने सब वाला आप आने जो वाला है ना वक्त ही बताएगा। मुंह ये फेर कौन लेंगे किसको सबक और फिर सिखाएगा। आपके ऊपर जनता की, दिखाएंगे। जनता, सर जनता किसी को माफ नहीं करती, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अगर जी जनता जी को देवेंद्र लगेगा, भाई, मैं अगर आपकी जनता बात को से लगेगा 100% कि सहमत हूँ। आपने मेरे साथ धोखा किया है तो इसका सबक जरूर सिखाएगी। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं जी आपने, जी एकदम एकदम। जी, तो जनता की बात तो आप लोग न कर रहे हैं और न आप लोगों के मुंह से अच्छा ही लग रहा है। सवाल मैं यहाँ पर यह जनता है, के विषयों को, राहुल जी, देवेंद्र जी, राहुल जी जो आज देवेंद्र भाई आज जो ये 3,500 किलोमीटर पैदल पद यात्रा जो शुरुआत की है, यही बताने के लिए की है कि 2014 में जिस व्यक्ति ने जिस ढोंग बताया, ठीक है, ढोंग लेके आए थे, ठीक है, 30 रुपए में पेट्रोल देंगे, गैस देंगे, 400 रुपए में गैस हो जाएगा, ये सारा चीज जो बता के आए थे, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, यही सब जनता को जो भ्रमित करके देश के प्रधानमंत्री आज बने हैं। तो क्या भारत जोड़ो, भरत सिंह जी दावा कर रहे हैं जी, आपको बता दूं, भरत सिंह जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा में यही सब जनता को बताने वाले हैं आप कि अगर इनके दो दामादों को ईडी और सीबीआई जो केंद्र में बैठे हैं और जो पूरे देश में बैठे हैं, अदानी और अंबानी, ये चारों दामादों को अगर निकाल दिया जाए ना तो भाजपा जो है औधे मुंह गिरेगी। ये आप लिख लीजिएगा, आपके चैनल पे बता रहा हूं। अरे अंबानी भी आप ही के बनाए हुए हैं भाई, आप क्यों भूल जाते हैं? इंदिरा गांधी जी से डायरेक्ट मिलने आते थे अंबानी जी, पता है आपको? ठीक है, अरे अभी तो आप ठीक है, हम लोग भारत जोड़ो यात्रा पे बात करें तो बेहतर होगा। हम लोग भारत जोड़ो यात्रा पे बात करें तो बेहतर होगा। जी, अवधेश उपाध्याय जी, आपसे सवाल मैं कर रहा हूं। ये देश की जनता को जोड़ने का यात्रा, ये देश की जनता को जोड़ने के लिए यात्रा निकाली गई है। देश में आज जो परिस्थिति बनी है उसको दिखाने के लिए। लेकिन भरत जी, एक बात आप मानेंगे कि नहीं? भरत जी, एक बात आप मानेंगे कि नहीं? वास्तव में जो बीजेपी कह रही है कि देश जोड़ने आप निकले हैं, लेकिन घर ही नहीं जुड़ पा रहा है। कांग्रेस से जो बड़े बड़े नेता हैं वो निकल रहे हैं। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। आखिर कमी कहां है, क्यों निकल रहे हैं? जी देखिए देवेंद्र भाई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये जी, सचमुच आपने सही कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 42 साल
जो नेता ये कहता है कि मैंने 42 साल कांग्रेस पार्टी को दिया, 50 साल कांग्रेस पार्टी को दिया, और कांग्रेस पार्टी ने मुझे ऐसा कोई पद नहीं बचा था जो नहीं दिया हो, सिर्फ एक पद बचा था, देश का प्रधानमंत्री बनाना, वो पद छोड़ के बाकी सब पद दिया। अगर ऐसे नेता छोड़ के जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मनसा, लालसा और जो सत्ता का भोग उन्होंने जो भोगा था हमारे यहाँ पे, जो उसका फायदा उठाया था, वो यहाँ पे अब नहीं मिलने वाला है। इसी वजह से शायद वो जो है दूसरे खेमे में जाना चाहते हैं, दूसरे की कठपुतली बनना चाहते हैं। ठीक है सर, हम आपकी बात वजह है कि ऐसे नेताओं को राहुल जी ने कह दिया कि मुबारकबाद हो आपको वहां पे जाना। हमें वो नेता चाहिए जो सड़क पे उतर के जनता की लड़ाई लड़े। ठीक है, हमें वो नेता नहीं चाहिए जो एसी में बैठ के पिछले 50 सालों से सिर्फ हुक्म चलाता था। ठीक है सर, ठीक है। अवधेश उपाध्याय जी, आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप कई बार इशारे कर रहे थे कि आपको कुछ कहना है। इसके बाद हम अपने राजनीतिक विश्लेषक जी के पास जाना चाहेंगे। जी जल्दी से अवधेश जी। देवेंद्र, भरत सिंह जी ने जवाब नहीं दिया, कौन छोड़ में जा रहे हैं जी, मैं उस बात का जवाब देता हूँ। जी देखिए, जो कांग्रेस के लोग जो प्रतिभाशाली हैं, देखिए राजनीति में हर कोई अपने सपने को लेकर आता है, कोई भी हो, वो सोचता है मैं आज यहाँ पर हूँ तो कल मैं यहाँ पर भी पहुंचूंगा, ऊपर भी पहुंचूंगा। ठीक है, आज छोटा कार्यकर्ता हूँ, कल को मैं कैबिनेट में भी जाऊंगा, प्रधानमंत्री भी बनूंगा, उनके सपने होते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो अपना संविधान है, वहाँ बेटे दोनों राज कर रहे हैं, चलता लोग हैं छोड़कर जा रहे हैं, ये है सच्चाई। जी ठीक है, जो समझ नहीं रहा है। ठीक है सर, ये कह रहे हैं हम धरातल पर उतरते हैं। अरे भाई, मतलब ये लगाइए, साल में 365 दिन होते हैं, आधे ज्यादा दिन तो वो इटली में रहते हैं। ठीक है, कौन से पहले धरातल पे काम करते हैं वो? टुकड़े टुकड़े गैंग का वो साथ देते हैं, देश विरोधी ताकतों में वो साथ देते हैं राहुल गांधी जी। ठीक है, कौन सा साथ देते हैं? इसीलिए देखो जनता नकार रही है ना आपको। ठीक है, ठीक है, 2014 से अब तक नहीं तो आपके लिए अच्छी बात है ना सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। संदीप चौधरी जी हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है, 5 महीने तक चलेगा ये यात्रा, वास्तव में कांग्रेस को कितना इससे लाभ मिल सकता है और बीजेपी को क्या वास्तव में नुकसान हो सकता है? क्या आकलन है आपका? देवेंद्र जी, अच्छा सवाल है आपका जी। आज की तारीख में आप देखिए, अभी नीतीश कुमार दिल्ली आए, उसके पहले केसीआर बिहार गए जी। इन लोगों की लगातार एक कोशिश है कि शरद पवार को साथ लाया जाए। मतलब पूरे विपक्ष को, बड़े बड़े नेता विपक्ष के पास हैं, लेकिन होने की, दिलो जान से एकजुट होने की, निस्वार्थ भाव से एकजुट होने की। तो अगर कहीं इस तरीके का वोट बैंक, पार्टियों का गठबंधन बन जाता है तो वाकई बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है, पक्ष विपक्ष कुछ भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकता है, लेकिन आप अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को किस समय कमान मिली देश की, जब देश बहुत बुरी स्थिति में था, अंग्रेजों ने लूटा था, उसके पहले मुगलों ने लूटा था, तो देश को खड़ा करने में भी वक्त लगा। बड़े बड़े संसाधन भी बनाए गए, संस्थाएं बनाई गई, IIT बनाई गई, एम्स बनाए गए, एयरपोर्ट्स बनाए गए। और आज हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ हमारी होनी चाहिए थी, किस लेवल पे आज हमें खड़ा होना चाहिए था, लेकिन क्या अब हम उनको बेच करके आगे बढ़ पाएंगे? जिस तरीके से ये उद्योगपति पनप रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह? आप मुझे देवेंद्र जी सच बताइए, 2014 से पहले आपने अडानी का नाम नहीं सुना होगा, इस लेवल पर तो बिल्कुल नहीं सुना होगा। और 2014 से अब तक कैसे एक व्यक्ति गुजरात का बिजनेसमैन आकर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता है? तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी कि आखिर हो क्या रहा है, देश जा किधर रहा है। आज व्यक्ति जो आम आदमी है, गांव में रहने वाला, वो रोजी रोटी के लिए परेशान है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले वो करोड़पति था, लेकिन क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है? और क्या सही लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, नितिन गडकरी जैसा व्यक्ति जिसकी विपक्ष भी तारीफ करता है, क्या उसको ऊपर उठाने की जरूरत है, उसको नीचे गिराने की जरूरत है? अगर वो नीचे गिराया जा रहा है तो
ऊपर नहीं उठाया जा रहा है तो क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन सब चीजों पे जनता आज सोच रही है और विपक्ष किस तरीके की रणनीति अपनाएगा, एकजुट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये अभी देखने वाला जी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप चौधरी जी। अवधेश उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए। और भरत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए और अपने विचारों को साझा किया, अपनी पार्टी की बात रखी। तो ये देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू तो हो गई कांग्रेस की, लेकिन क्या सचमुच कांग्रेस भारत को जोड़ पाएगी, भारत की पार्टियों को जोड़ पाएगी जो बीजेपी के विपक्ष में हैं? अगर इनको जोड़ लेती है और इसमें सफलता हासिल कर लेती है तो क्या आने वाला वक्त कांग्रेस का होगा? क्या बीजेपी अब अवसान पे चली जाएगी? ये तमाम सवाल हैं जो आने वाले समय के गर्भ में हैं और ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर क्या होने वाला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।